हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। जैसे कि हमने आजकल नेक्स्ट जेएस की क्लासेस पढ़ी हैं और ये जो क्लास है ये आज थोड़ा डिफरेंट क्लास होने वाली है क्योंकि हम इसमें नेक्स्ट जेएस एंड रिएक्ट के यूज़ से एक वेब ऐप क्रिएट करने वाले हैं। जो क्लासेस हमने लास्ट पढ़ी थी उन्हीं को यूज़ करके हम ये यूआई डेवलप करेंगे जो कि कम्प्लीटली डायनेमिक होने वाला है। इसमें कुछ सेक्शन है, हेडर सेक्शन, फीचर सेक्शन, रिएक्ट इसेंशियल सेक्शन एंड एक लास्ट में फुटर सेक्शन। ये सब हम नेक्स्ट जेएस में क्रिएट करने वाले हैं। साथ में हम इसमें जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसमें आप पढ़ोगे हुक्स के बारे में, कंपोनेंट क्रिएट करने के बारे में एंड प्रॉप्स के साथ साथ आप JSX का यूज़ कैसे करते हैं, ये सब इसमें डिस्कस होने वाला है। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कम्प्लीटली नेक्स्ट जेएस एंड रिएक्ट के मदद से हम बनाने वाले हैं। तो स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। और प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए अगर आप विंडो यूज़ करते हो तो CMD में जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। अगर आप मैक OS यूज़ करते हो तो आप टर्मिनल में जाएंगे। जिस भी डायरेक्टरी पे आपको प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है वहाँ पे आप जाएंगे। मैं CD डेस्कटॉप पे ही जाऊँगा। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड रन करते हैं वो कमांड है npx create next app @latest। ये कमांड है। इस कमांड से हमको नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट वर्जन 1 डालूँगा। देन ये पूछेगा वुड यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट। मैं अभी इसमें नहीं लूँगा टाइप स्क्रिप्ट को। मैंने पिछले क्लासेस में टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ किया है, इसमें मैं JS का यूज़ करूँगा। सो नो। देन ESLint यस, टेलविंड यस, SRC डायरेक्टरी यस, ऐप राउटर यस। जैसे कि नेक्स्ट जेएस में दो तरीके का राउटर होता है, एक होता है ऐप राउटर, एक होता है पेज राउटर। जितने भी नए वर्जन हैं उनमें अब ऐप राउटर ही रिकमेंडेड है। तो ऑफ कोर्स यस। वुड यू लाइक टू यूज़ कस्टमाइज द डिफ़ॉल्ट, नो। एंड अब ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे डेस्कटॉप पे। इट्स टेक फ्यू टाइम्स एंड देन वी कैन स्टार्ट। सो ये प्रोजेक्ट हमारे डेस्कटॉप सिस्टम पे क्रिएट हो गया, राइट। अब हमें इस डायरेक्टरी पे जाना है और इसके लिए हमें CD नेक्स्ट, आप टैब दबा के भी जा सकते हो, बेसिक नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट, सॉरी यहाँ पे कुछ और प्रोजेक्ट बने हुए हैं। सो नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट वर्जन 1 पे मैं गया एंड अब ये डायरेक्टरी को हमें VS कोड पे ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आप सिंपली कोड स्पेस डॉट प्रेस करोगे। सो ये फोल्डर VS कोड पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब आप प्रोजेक्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पे पब्लिक फोल्डर है। पब्लिक फोल्डर के अंदर आपको इमेजेस एंड फॉन्ट को ले डालना है। देन SRC फोल्डर जो कि हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था, इसके अंदर एक ऐप फोल्डर है क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऐप बेस्ड है, राइट, ऐप राउटर बेस्ड है। तो ये हमारा ऐप फोल्डर है। इसके अंदर layout.js एंड page.js दो फाइल्स हैं। page.js में वो कंप्लीट HTML आ रखा है जो अभी आप देखोगे ब्राउज़र पे। एंड layout.js में हमारे पास बॉडी टैग होता है एंड यहीं पे हम बाकी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, HTML और मेटा डेटा को डिफ़ाइन करते हैं। सो इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे और रन करने के लिए मैं टर्मिनल को ऑन करूँगा एंड यहाँ पे मैं npm इंस्टॉल करूँगा। वैसे तो ये अपडेटेड है। देन npm रन dev, ये कमांड से हम इसको ब्राउज़र पे रन करेंगे, राइट। सो ये लोकल होस्ट 3000 पे रन हुआ एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पेज पे जो HTML खुल रहा है, जो UI दिख रहा है आपको, वो UI ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे जो UI बन के आ रहा है वो लेआउट और पेज से बन के आ रहा है। ठीक है। ये पेज में जो HTML पड़ा है इसी के थ्रू वो UI बन रहा है, राइट। सो मैं आपको यहाँ पे
एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप अपने डिज़ाइन पे जाओगे तो यहाँ पे मैंने जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो फ़ॉन्ट है उबंटू फ़ॉन्ट, राइट। उबंटू फ़ॉन्ट एक गूगल फ़ॉन्ट होता है, और जब भी हम नेक्स्ट जेएस हम प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो हमें गूगल के फ़ॉन्ट्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। सो आप लेआउट डॉट जेएस पे जाएंगे, यहाँ पे जो फ़ॉन्ट अभी रेंडर हो रहा है वो है इंटर फ़ॉन्ट। हमें इसको चेंज करके अपना वाला फ़ॉन्ट ऐड करना है, एंड उसके लिए हमें उबंटू का यूज़ करना है क्योंकि उबंटू फ़ॉन्ट है। यहाँ पे भी मैं उबंटू ही डालूँगा, वेरिएबल का नाम चेंज करके उबंटू डाल देते हैं, एंड यहाँ पे जो क्लास का नाम है वो भी हम ऐड कर देंगे उबंटू, ठीक है। साथ में यहाँ पे अगर आप कुछ देखोगे, हमें कुछ फ़ॉन्ट भी ऐड करना है, फ़ॉन्ट वेट भी ऐड करना है, और फ़ॉन्ट वेट ऐड करने के लिए आप वेट का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट करके एरे में जो वेट हैं वो आप डिफ़ाइन कर दोगे, जो कि स्ट्रिंग में आएंगे 300, 400, 500 एंड 700, जो कि बोर्ड के लिए होता है 700 फॉन्ट वेट बोर्ड के लिए। सो ये वेट भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारे सिस्टम पे जो फ़ॉन्ट रेंडर हो रहा है हमारे पेज पे, वो उबंटू फ़ॉन्ट रेंडर हो रहा है, ठीक है। देखो जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज हो गया है। अब हमें अपने डिज़ाइन पे जाके सोचना है किस तरीके से हमें ये क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम रिएक्ट में बना रहे हैं, नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क में बना रहे हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली ये सोचना पड़ेगा। सेक्शन हमारे पास हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन में हमारे पास लोगो एंड ये टाइटल्स आ रहे हैं। देन फीचर्स सेक्शन में हमारे पास ये 4 कार्ड आ रहे हैं, एंड रिएक्ट इसेंशियल सेक्शन में हमारे पास बटन है एंड उनका कंटेंट है जो कि एक टैबुलर टाइप का है। इस पर क्लिक करके ये वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, एंड लास्ट में एक फुटर सेक्शन है, ठीक है। तो हमें ये कंपोनेंट क्रिएट करना है, और कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हम हमेशा नेक्स्ट जेएस में ऐप फोल्डर के अंदर, अगर आपने ऐप राउटर का इस्तेमाल किया है तो इसके अंदर हम अपने कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, वो कंपोनेंट है हेडर सेक्शन, और उसके लिए मैं पहले एक फोल्डर बनाऊँगा, इसका नाम होगा कंपोनेंट, ओके। एंड कंपोनेंट के बाद मैं यहाँ पे जो कंपोनेंट फोल्डर है इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, और उसका नाम होगा header.js, राइट। header.js फाइल हम क्रिएट करेंगे, और header.js फाइल हमेशा जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाओ तो उसका जो नाम है कुछ इस तरीके से होना चाहिए, फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा फंक्शन को, डिफ़ॉल्ट फंक्शन हेडर, राइट। हेडर को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया और रिटर्न करा, यहाँ पे रिटर्न किया एक HTML को, और HTML में हम हेडर को ही रिटर्न करेंगे, राइट। अब जैसे कि हमने ये प्रोजेक्ट में टेलविंड CSS का भी यूज़ किया हुआ है, अगर आप tailwind.config.js फाइल पे जाओगे तो यहाँ पे हमें टेलविंड CSS भी हमें इंस्टॉल करी हुई है, राइट। तो जो क्लासेस यहाँ पे आने वाली हैं वो सारे टेलविंड के ही आने वाली हैं। अब यहाँ पे जो हम मेन डिस्कस कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट जेएस में कंपोनेंट क्रिएट करना, हुक्स क्रिएट करना, प्रॉप्स का और JSX सिंटैक्स का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टेलविंड यहाँ पे मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने टेलविंड की ऑलरेडी क्लासेस या क्लास ऑलरेडी पढ़ाई है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको वहाँ पे टेलविंड की सारी क्लासेस मिल जाएंगी डिटेल्स में, विद प्रैक्टिस हैं, एक बार आप ज़रूर देखिए, ठीक है। तो हेडर एलिमेंट के अंदर मैं क्लास ऐड करूँगा, क्लास नेम, और क्लास नेम में अगर आप यहाँ पे देखोगे ये सब यहाँ पे आने वाले हैं, आपको जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो यहाँ से मिल जाएंगी फिग्मा में, और बाकी मैं यहाँ से ले लूँगा। सो इसकी जो विड्थ है वो फुल होगी, विड्थ फुल, एंड जो टेक्स्ट होगा वो हम सेंटर लाइन कर देंगे, राइट। एंड इसमें जो पैडिंग भी है, पैडिंग भी मैं इसमें दे दूँगा। PY का मतलब होता है बॉटम एंड टॉप से पैडिंग, 12 कर दूँगा, तो 12 पैडिंग से ये पैडिंग इसमें मिल जाएगी। रिटर्न से पहले हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट भी डालना है, ठीक है।
ओके, सो ये हमने हेडर यहाँ पे लगा दिया है। अब हेडर के अंदर आप देखोगे इमेज है, इमेज को मैं यहाँ से, इमेज को इंपोर्ट करने के लिए हमें नेक्स्ट जेएस का इमेज कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होता है। मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है। यहाँ पे आप इमेज कंपोनेंट का इस्तेमाल करोगे, एक्सपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश इमेज। ओके, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, राइट। अब ये इमेज को मैं हेडर के अंदर डालूँगा एंड इमेज आप यहाँ पे इजीली कॉल करोगे एंड एसआरसी में आप इमेज का पाथ डालोगे, ठीक है। और इस डिज़ाइन में जितनी भी इमेजें हैं वो सारी मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करी हुई हैं अपने फ़ोल्डर में। सो मैं यहाँ पे सारी इमेजेस को एक्सपोर्ट करके अपने फ़ोल्डर में क्रिएट कर देता हूँ फटाफट से। सो अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस के अंदर देखोगे तो ये इमेजेस हैं, रिएक्ट का लोगो भी है। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा लोगो, इंपोर्ट लोगो फ्रॉम, पाथ दे देंगे आप, जो भी पाथ आपको देना है पब्लिक के अंदर है, पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर react डैश लोगो डॉट svg, ये इमेज का पाथ है। और इस इमेज के पाथ को आप यहाँ पे src के अंदर कॉल कर दोगे, राइट। एंड यहाँ पे आप ऑल्ट टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो और लोगो आप यहाँ पे दे दोगे, राइट। सो हमने इमेज का इस्तेमाल यहाँ पे करा। अब ये जो हेडर सेक्शन है, ये हेडर सेक्शन को हमें लेके आना है अपने रूट कंपोनेंट पे। और रूट कंपोनेंट पे जो मेन फाइल होती है वो होती है page.js और layout.js, ठीक है। page.js में जो आपने देखा अभी तक ये मार्कअप पड़ा हुआ है, इसको मैं निकाल देता हूँ। जो कि हमारे ब्राउज़र पे दिख रहा है, ये जो मार्कअप है वो कुछ इस तरीके का है। ये इसकी ज़रूरत है नहीं अभी, तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। एंड यहाँ पे जो मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ वो हेडर कंपोनेंट है, ठीक है। हेडर कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। जैसे आप हेडर करोगे यहाँ पे ये ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से हेडर कंपोनेंट। अब आप जाओगे यहाँ पे अपने डिज़ाइन में तो ये कुछ इस तरीके से आपको लोगो मिलेगा, करेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आने वाले बाकी के एलिमेंट h1 की, एंड इसके जस्ट नीचे एक और h2 है। देन यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है, स्मॉल से डिस्क्रिप्शन। अगर आप डिज़ाइन में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सबसे पहले लर्न रिएक्ट बेसिक जो एक टेक्स्ट है, इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे भी डाल दूँगा। देन जो दूसरा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट, इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा। एंड लास्ट में जो p डिस्क्रिप्शन है, इसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, करेक्ट। अब इनके ऊपर भी मुझे क्लासेस ऐड करनी है। सबसे पहले आप देखोगे हमारा जो बैकग्राउंड कलर है कुछ इस तरीके का है, और ये कलर मैंने यूज़ किया है बैकग्राउंड में। जितने भी सारे कलर हैं वो टेलविंड कलर से मैंने यूज़ करे हैं। यहाँ पे कलर्स जो पैलेट्स है टेलविंड का, वो मैंने ओपन करके रखा हुआ है। आप जस्ट ढूंढना है यहाँ पे कौन सा कलर है। सो ये जो कलर है वो कलर ये है, स्टोन 950। एंड ये कलर को हम अपने global.css में बॉडी के ऊपर ऐड करेंगे। यहाँ पे आप इसको कमेंट कर दोगे एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में सिंपली वो कलर आप डाल सकते हो जो आपने डाला हुआ है। सो इससे यहाँ पे हमारा जो UI में कलर है वो कुछ उस तरीके का हो गया है, राइट। अब हेडर के अंदर मुझे इस इमेज के अंदर भी मुझे इमेज लगानी है, क्लास लगानी है, और ये होगी मार्जिन ऑटो। एंड इसका जो साइज़ है वो साइज़ भी हम छोटा कर सकते हैं, वो हम 24 पिक्सल 24 तक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये हमने इमेज को अपलोड कर दिया। अब h1 पे भी क्लास लगाएंगे। h1 पे अगर आप देखोगे हमारे पास जो h1 है वो
कुछ इस तरीके से आ रहा है। L1 लर्न रिएक्ट बेसिस पे जो ग्रेडियंट लगा हुआ है ये कुछ इस तरीके का है। अगर आप ग्रेडियंट वगैरह भी सीखना चाहते हो तो आप एक बार ज़रूर देखिए। सो ये टेक्स्ट ग्रेडियंट एक क्लास में क्रिएट करूँगा जो कि कस्टम क्लास होगी, ठीक है। एंड ये टेक्स्ट ग्रेडियंट को मैं ग्लोबल डॉट CSS में डायरेक्टली कॉल कर दूँगा, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, टेलविंड में हम टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई क्लास है नहीं टेलविंड में जो टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट कर सके। हम उनको डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे लर्न बेसिक रिएक्ट बेसिक्स टेक्स्ट को कर दिया है ग्रेडियंट। अब इसके ऊपर जो बाकी का स्टाइल है वो भी फटाफट से ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जो फॉन्ट साइज़ होगा वो टेक्स्ट 8 XL कर दूँगा, अराउंड 96 पिक्सल के आसपास। देन इसको मार्जिन टॉप दे देंगे कुछ इस तरीके से। सो ये हमारा हेडिंग बन के आ गया। इसको आप चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, ये बोल्ड बन गया। अब इसके नीचे जो H2 है इस पर भी मैं क्लास ऐड करूँगा, टेक्स्ट वाइट। टेक्स्ट वाइट के बाद आप जो बाकी के फॉन्ट साइज़ है, टेक्स्ट 4 XL 36 इसका जो साइज़ है वो, और MT4 इसमें भी दे दूँगा। लास्ट में जो P है डिस्क्रिप्शन, इस पे भी मैं क्लास ऐड कर दूँगा, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट LG और 2LG भी कर सकते हैं, XL एंड MT4, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो डिज़ाइन था वो बन गया है, ठीक है। हेडर सेक्शन हमने क्रिएट कर दिया है, और इस हेडर सेक्शन को क्रिएट हमने एज ए कंपोनेंट हेडर कंपोनेंट में क्रिएट किया है। और उस कंपोनेंट को हमने अपने जो रूट लेवल पे जो फाइल होती है मेन फाइल page.js, उसके अंदर हमें इसको इंपोर्ट किया है, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है की फीचर सेक्शन के लिए की फीचर कंपोनेंट। और की फीचर कंपोनेंट को हमें बनाने के लिए मैं कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा, और उस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा की फीचर, इस फोल्डर का नाम होगा। और इस फोल्डर के अंदर हम एक और फाइल बनाएंगे की feature.js। ओके, आप नाम अपने हिसाब से रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन की फीचर, ओके, एंड रिटर्न कर दूँगा इसके अंदर एक सेक्शन, ओके। सो हमारा ये की फीचर डॉट JS कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। अब आप यहाँ पे UI में जाओगे तो देखोगे हमारे पास बेसिकली है क्या, एक सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर एक टाइटल है, और टाइटल के नीचे 4 कार्ड्स हैं, ठीक है। ये चारों कार्ड्स भी कंपोनेंट में बनेंगे। और अब हमें करना क्या है, बेसिकली मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, जो सेक्शन है वो यहाँ भी नीचे भी कॉल है, यहाँ पे भी एक सेक्शन है एंड यहाँ पे भी टाइटल है, यानी कि इन दोनों सेक्शन का UI सिमिलर है। एक सेक्शन है, टाइटल है, देन चाइल्ड्स हैं, राइट। वैसे ही सेक्शन है, टाइटल है एंड नीचे का सेक्शन है। तो हमें एक ऐसा ग्लोबल कंपोनेंट बनाना है या फिर ऐसा यूज़फुल कंपोनेंट बनाना है जिसका इस्तेमाल हम दोनों सेक्शन में कर सकें, ठीक है। सो उसके लिए करना क्या होगा, मैं कंपोनेंट के अंदर एक फ़ाइल बनाऊंगा, न्यू फाइल, इसका नाम होगा section.js, ठीक है। इस section.js के अंदर मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन सेक्शन लिख के रिटर्न कर दूंगा HTML में सेक्शन, ठीक है। अब ये सेक्शन दोनों कंपोनेंट, यानी कि जब हम ये कंपोनेंट ऊपर वाला और नीचे वाला कंपोनेंट बनाएंगे दोनों में इस्तेमाल होगा, ठीक है।
सो यही तो फ़ायदा है रिएक्ट का, डायनेमिक चीज़ें बनाने का, राइट। सो अब मैं इस सेक्शन को बनाऊंगा, और सेक्शन को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे HTML में सेक्शन लिया है। अब इस सेक्शन के ऊपर मैं क्लास नेम और साथ में क्लास नेम और हेडिंग्स का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉप्स की। जब भी हम यहाँ पे सेक्शन फंक्शन के अंदर प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पैरामीटर का, आपने प्रॉप्स सुना होगा, राइट। प्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। अभी हमें ज़रूरत है टाइटल की, और साथ में ज़रूरत है चिल्ड्रन की। इसको हम एज ए प्रॉप्स भी कर सकते हैं, या फिर डीस्ट्रक्चर करके इसको हम टाइटल एंड चिल्ड्रन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सेक्शन के अंदर जो H2 होगा, इसके अंदर हम टाइटल को अपडेट कर देंगे, यानी कि इसके अंदर टाइटल आएगा, और टाइटल हमारा हमेशा ये वाला टाइटल आएगा। एंड इसके H2 के नीचे जो बाकी का सेक्शन आएगा वो आएगा चिल्ड्रन सेक्शन। मतलब सेक्शन तो ये हो गया, मतलब सेक्शन ये हो गया, H2 ये वाला सेक्शन ये आ गया, एंड चिल्ड्रन, इसके नीचे जो भी चिल्ड्रन है वो सब इसके नीचे आ गए, राइट। तो हमने इस तरीके से एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है। अब मैं इस सेक्शन कंपोनेंट को अपने की फीचर कंपोनेंट पे इंपोर्ट करूँगा, और सेक्शन को निकाल के डायरेक्टली मैं यहाँ पे सेक्शन कंपोनेंट कॉल करूँगा, ठीक है। जैसे मैं सेक्शन कंपोनेंट करूँगा तो मेरा इंपोर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब इस सेक्शन के अंदर मैं टाइटल डालूँगा। टाइटल है मेरा दिस वन, की फीचर ऑफ रिएक्ट, ठीक है। और ओके, मुझे ये की फीचर का जो सेक्शन है वो बेसिकली अपने पेज पे भी इंपोर्ट करना होगा। एंड पेज पे इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट की फीचर को इंपोर्ट कर दूँगा। यहाँ से ये इमेज को निकाल देते हैं। अब रिटर्न में मैं यहाँ पे मैन का यूज़ करूँगा, एंड इस हेडर को मैं इस मैन के अंदर डाल दूँगा, राइट। एंड हेडर के जस्ट नीचे की फीचर का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। हम हमेशा जब भी किसी भी फंक्शन के अंदर, कंपोनेंट फंक्शन के अंदर जब भी कोई HTML को डालते हैं तो हमेशा एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए, उसके अंदर ही हम बाकी के जो HTML का एलिमेंट है वो डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हम मैन भी डाल दिया एंड यहाँ पे की फीचर को भी इसके नीचे डाल दिया तो दो एलिमेंट हो जाए, इससे एरर आ जाएगा, ठीक है। हमेशा एक HTML टैग के अंदर सारे कंपोनेंट या एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। सो मैंने की फीचर को यहाँ पे इंपोर्ट करके डाल दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ नीचे कहीं पे हमारे पास रेंडर हो रहा होगा मैन के अंदर सेक्शन, ठीक है। अब सेक्शन पे अगर आप UI में जाओगे तो कुछ कलर्स हैं, कुछ पैडिंग्स हैं, ये सब हमें ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे हम कैसे प्रॉप्स का इस्तेमाल करके क्लासेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर आप सेक्शन पे जाओगे तो सेक्शन में कुछ क्लासेस हैं। मैं चाहता हूँ कि क्लासेस यहाँ पे ऐड ना हो, क्लासेस डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो, क्योंकि ये जो section.js कंपोनेंट है ये ग्लोबल ऐसा एक कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल हम अक्रॉस तक प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमें इस कंपोनेंट को इस तरीके से बनाना है, करेक्ट। तो सेक्शन के ऊपर मैं सबसे पहले जो क्लास ऐड करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँगा, प्रॉप्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। मैंने प्रॉप्स यहाँ पे ऐड किया एंड यहाँ पे मैंने इस प्रॉप्स को सेक्शन के ऊपर PROPS प्रॉप्स, ओके। अब मैं इस सेक्शन के अंदर क्लास नेम या ID नेम आसानी से डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लास नेम डालूँगा एंड उस क्लास नेम के अंदर मैं बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड है वो सियान कुछ होगा, कुछ ये कलर है, तो ये कलर मैं यहाँ पे अगर ढूंढूंगा सो ये सियान है 950, ठीक है। BG सियान 950 कलर है। PY यानी कि पैडिंग है, इसमें मैं 24 के आसपास दे देता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा एक सेक्शन बन गया है। तो अगर आप डिज़ाइन पे जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से मुझे मिल गया है। लेकिन अब अगर आप UI पे जाओगे तो देखोगे
हमारे सेक्शन पे तो ऑलरेडी CSS लगी हुई है। उसके बाद हमारे पास जो टाइटल्स हैं, टाइटल है उसके ऊपर भी CSS लगी है। तो हम यहाँ पे जो टाइटल लेके आ रहे हैं वो एज ए प्रॉप पास कर रहे हैं, राइट। एंड हमारा जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट section.js से आ रहा है। H2 पे यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, और क्योंकि हम टेलविंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेलविंड में हमें हर एक एलिमेंट पे क्लासेस ऐड करनी होती हैं। बिल्कुल छोटी से छोटी क्लासेस उसमें होती हैं और उनका इस्तेमाल करना होता है, राइट। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारी H2 प्रॉपर्टी H2 पे भी क्लास या CSS लग जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ से प्रॉप्स को निकाल दूँगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉप्स की मदद से हम सेक्शन पे तो ऐड कर सकते हैं लेकिन इस टाइटल पे ऐड नहीं कर सकते, राइट। वो भी कर सकते हैं, मैं आपको बताना हूँ कैसे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक प्रॉप को ऐड करोगे और उस प्रॉप का नाम लिखोगे सेक्शन क्लास नेम, ठीक है। एंड एक और प्रॉप लिखोगे, उस प्रॉप का नाम होगा टाइटल क्लास नेम, ठीक है। सेक्शन क्लास नेम को अब आप सेक्शन एलिमेंट के ऊपर एज ए प्रॉप, यानी कि एज ए प्रॉप का इस्तेमाल करके उसको पास करोगे। मैं यहाँ पे क्लास नेम में सिंपली जो वैल्यू पास होगी वो पास होगी सेक्शन क्लास नेम। और H2 पे भी सेम हम करेंगे टाइटल क्लास नेम, ठीक है। सेक्शन के ऊपर हमने क्लास ऐड कर दी, टाइटल के ऊपर हमने क्लास ऐड कर दी, ठीक है। अब हम सिंपली इनको अपने कंपोनेंट के ऊपर कॉल कर सकते हैं। क्लास नेम की जगह हम जो यूज़ करने वाले हैं वो क्लास होगी सेक्शन क्लास नेम, और यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो हमने ऑलरेडी डाल दी हैं। एंड अब इसी के ऊपर हम टाइटल क्लास नेम भी यूज़ करेंगे, और टाइटल क्लास नेम के ऊपर जो भी हमें डालनी है क्लासेस, तो पहले तो ये स्ट्रिंग में आना चाहिए, टेक्स्ट वाइट के बाद टेक्स्ट का यानी कि फ़ॉन्ट साइज टेक्स्ट 5 XL डाल देता हूँ, एंड टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। इस सेक्शन क्लास से जो क्लास लगेगी वो सेक्शन के ऊपर लगेगी, इस टाइटल क्लास से जो क्लास ऐड होंगी वो टाइटल के ऊपर क्लास ऐड होंगी, ठीक है। अब इसका UI में देखते हैं। देखो हमारा जो कंपोनेंट है वो इस तरीके से बन के आ गया है, राइट। तो ये हमने सीखा कैसे हम प्रॉप के इस्तेमाल से क्लासेस ऐड कर सकते हैं। अब ये जो कंपोनेंट है वो बन गया है एक डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट, इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हो, और क्लासेस आप कहीं भी कैसे भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेंटर की स्पेलिंग गलत है, सेंटर। सो ये की फीचर ऑफ रिएक्ट हमने बिल्कुल एज पर आवर डिज़ाइन UI बना दिया है, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा और बोल्ड करूँगा, फॉन्ट बोल्ड यहाँ पे मैं कर दूँगा, ठीक है। सो ये हमारा एक सेक्शन क्रिएट हो गया। अब ये सेक्शन को आप नीचे वाले सेक्शन में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं ये जो कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स को बनाने की, ठीक है। इन कार्ड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे UL डाला है। UL के अंदर LI में ही आएंगे, LI 4 LI के अंदर ये कार्ड्स बनेंगे। तो UL के ऊपर मैं पहले कुछ क्लासेस ऐड कर देता हूँ। UL क्लास नेम, इसको मैं फ्लैक्स बनाऊँगा, एंड एम्प्टी मार्जिन टॉप पे दे देते हैं 8 पिक्सल के आसपास। 8 पिक्सल का मतलब होता है 32 पिक्सल, यानी कि 2 REM MT8 क्लास। टेलविंड अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक बार आप ज़रूर पढ़िए। जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे, जस्टिफाई बिटवीन, इसमें हम डाल सकते हैं आइटम्स को हम करेंगे स्टार्ट से, और इसकी जो विड्थ होगी वो मैक्स विड्थ होगी, मैक्स विड्थ करेंगे 6 XL या 5 XL, 6 मैक्स विड्थ 6 XL, यानी कि 1152 पिक्सल इसकी विड्थ होगी, मैक्सिमम विड्थ। मार्जिन इसको हम ऑटो कर सकते हैं,
एंड गैप भी देंगे, क्योंकि अगर आपने फ्लैक्स का इस्तेमाल किया है तो गैप भी देना ज़रूरी है उसके पेज चिल्ड्रंस में। ठीक है, ये हमने यूएल का इसके अंदर इस्तेमाल कर दिया। अब इसके अंदर हमारा ऐड करना है एलआई को, और एलआई में ये कार्ड्स को क्रिएट करना है। और ये मैं यहाँ पे एचटीएमएल को स्टैटिक एचटीएमएल नहीं लिखूँगा, इसके लिए एक अलग से हम कंपोनेंट बनाएंगे जो कि एक कॉमन कंपोनेंट होगा अक्रॉस द वेबसाइट। ठीक है, सो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आप की फीचर फोल्डर के अंदर ही एक feature.js फाइल बनाओगे, एंड इस फाइल के अंदर आप सिंपली अपना जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे आप बना दोगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन फीचर। ओके, एंड इस फीचर के अंदर जो रिटर्न करोगे वो होगा एलआई, राइट, क्योंकि हमने यूएल वहाँ पे बनाया हुआ है अपने की फीचर वाले कंपोनेंट में। अब इस एलआई के अंदर आप देखोगे इमेज है, टाइटल है एंड कंपोनेंट है। सो इमेज के लिए हम इमेज का इस्तेमाल करेंगे, एसआरसी के लिए एसआरसी इमेज एसआरसी, देन टाइटल के लिए h2 का इस्तेमाल करेंगे, एंड डिस्क्रिप्शन के लिए हम करेंगे p टैग का इस्तेमाल। ठीक है, सो ये हमारा एक कंपोनेंट बन गया है। एलआई के अंदर ये पूरा रैपर आने वाला है, इमेज के अंदर हमारा ये इमेज आइकन, टाइटल h2 के अंदर ये टाइटल, एंड p के अंदर डिस्क्रिप्शन। ओके, सो हमने यहाँ पे अब फिर से प्रॉप्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें कुछ डेटा को पास करना है इस कंपोनेंट से की फीचर कंपोनेंट में, राइट। अब हमने फीचर के अंदर सबसे पहले इमेज के लिए इमेज प्रॉप का इस्तेमाल करेंगे, टाइटल का करेंगे h2 के लिए, डिस्क्रिप्शन का करेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एसआरसी में सिंपली पास कर दूँगा इमेज। यहाँ पे आप ऑल टैग भी करोगे, ऑल टैग भी लगा सकते हो, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी टाइटल डाल सकते हो आप। h2 में जो वैल्यू होने वाली है वो वैल्यू होगी टाइटल, एंड p के अंदर होगी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो ये हमने वैल्यू सेट कर दी है। अब हमें इसके ऊपर जो UI है वो UI के लिए क्लासेस भी ऐड करनी है, जैसे हमने सेक्शन कंपोनेंट में किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग प्रॉप्स ऐड करेंगे। सबसे पहले लिस्ट के लिए लिस्ट आइटम क्लास नेम लिखेंगे, एंड देन टाइटल क्लास नेम एंड डिस्क्रिप्शन क्लास नेम। ये हमने 3 प्रॉप्स को ऐड कर दिया है। एंड एलआई में जो हम क्लास नेम में पास करने वाले हैं वो है लिस्ट आइटम क्लास नेम। h2 के अंदर भी हम क्लास नेम करेंगे, एंड वो क्लास नेम होगी टाइटल क्लास नेम, एंड p के अंदर भी हम पास करेंगे डिस्क्रिप्शन क्लास नेम। आप चाहो तो इमेज के अंदर भी कर सकते हो, क्लास नेम में इमेज क्लास नेम। ठीक है, और ये प्रॉप को आप यहाँ पे कॉल कर दोगे। सो ये हमने इस तरीके से 5 प्रॉप्स नहीं 7 प्रॉप्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और साथ में ये हमारा जो कंपोनेंट है वो बन गया। अब ये फीचर कंपोनेंट को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है अपने की फीचर कंपोनेंट में। इंपोर्ट फीचर फ्रॉम फीचर। अब ये फीचर हमने यहाँ पे ले आए हैं। अब जो हमारा यूएल था, यानी कि यूएल हमने जो बनाया था वो ये था, इसके बाहर जो रैपर है, इन 4 कार्ड्स के बाहर जो रैपर है वो रैपर फीचर है, एंड इसको हमने यहाँ पे कॉल किया है यूएल। ठीक है, अब एलआई की जगह हम डायरेक्टली अपना कंपोनेंट कॉल करेंगे जो है फीचर कंपोनेंट, और इस फीचर कंपोनेंट को हमने यहाँ पे कॉल किया।
अब डायरेक्टली हम इसके ऊपर टाइटल यानी कि टेस्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में हम डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वैसी इमेज में भी डाल सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे अपने कंपोनेंट में जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे टेस्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दो चीज़ें मिल रही हैं। आप इमेज भी आप यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हो। इमेज में जो वैल्यू आएगी वो इमेज का पाथ आएगा और वो होगा इमेजेस के अंदर फीचर 1.png। यहाँ पे आप देखोगे सो फीचर 1.png ये इमेज जो आइकन है उसका पाथ था। ये हमारा एक कार्ड बन के आ गया। अब इसके ऊपर हमें क्लास ऐड करनी है और क्लास ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉप्स का इस्तेमाल किया है, लिस्ट आइटम क्लास का, ठीक है। और इस फीचर कंपोनेंट के ऊपर मुझे क्लास नेम को ऐड करना है और वो क्लास नेम ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, टाइटल के ऊपर टाइटल वाली क्लास, फीचर के ऊपर फीचर वाली क्लास, लिस्ट के ऊपर लिस्ट आइटम वाली क्लास। सो मैं लिस्ट आइटम क्लास नेम को यहाँ पे ऐड करूँगा एंड इसके लिए सबसे पहले जो क्लास होगी वो ये मैं यहाँ से कलर्स, साइट और रेडियस वगैरह यहाँ से देख के डाल सकता हूँ, ठीक है। सो जो कलर है वो कलर कुछ यहाँ से है जो कि मैंने यहाँ से लिया नहीं है, कस्टम कलर है, इसका इस्तेमाल मैं करना सिखाऊंगा आपको। सो लिस्ट आइटम क्लास नेम में मैं जो क्लासेस ऐड करने वाला हूँ वो क्लास है सबसे पहले फ्लेक्स 1 करेंगे क्योंकि जो पेरेंट है वो फ्लेक्स है, ताकि इसका जो चारों के चारों जो कार्ड्स हैं उनकी कार्ड्स की जो विड्थ है वो इक्वल रहे, ठीक है। फ्लेक्स 1 एंड अब मैं यहाँ पे जो कलर ऐड करूँगा BG और BG में कार्ड BG, ये एक क्लास है जो कि कस्टम क्लास है, ये मैं खुद बनाऊंगा। ये क्लास को मैं कहाँ बनाऊंगा, क्योंकि हमने टेलविंड को इसमें डाला है तो tailwind.config.js के अंदर आप जाओगे, थीम के अंदर एक्सटेंड के अंदर यहाँ पे आप सिंपली कलर्स ऐड कर सकते हो और इस कलर्स के अंदर आप अपनी कस्टम क्लास को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कलर्स के बाद आप कोलन प्रेस करके जो भी क्लास का नाम आपको देना है वो आप दे सकते हो, जो कि मैंने ऐड की थी कार्ड BG। इसके आगे BG नहीं होगा, BG टेलविंड का एक बैकग्राउंड को लेके आने के लिए एक एक्सटेंशन कह सकते हैं, सफिक्स कह सकते हैं या प्रीफिक्स कह सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इस कलर कोड को डाल दूँगा जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है। ये एक कस्टम कलर हो गया है, कस्टम बैकग्राउंड कलर बन गया है या कलर मान सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सिंपली उस कलर के आगे BG का इस्तेमाल करना है, BG डैश का, तो वो हमें कलर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो आप अभी देख रहे हो ये एक पूरा कार्ड है, ठीक है। अब मैं इस BG कार्ड BG के बाद बाकी के जो कलर हैं उनको भी मैं ऐड कर दूंगा ताकि जो हमारा UI है बिल्कुल वो मैच करे हमारे जो अभी हम बना रहे हैं उससे, ठीक है। पैडिंग भी इसमें डालना होगा, पैडिंग के लिए P8 में डालूंगा, चारों तरफ से पैडिंग चाहिए एंड इसमें जो राउंडेड कॉर्नर थे उनके लिए राउंडेड LG डालूंगा। फ्लेक्स मैंने ऑलरेडी डाला है, फ्लेक्स नहीं, फ्लेक्स इसको फ्लेक्स रैप भी कर देंगे ताकि ये जो इसके चाइल्ड हैं वो रैप हो जाएं एंड जस्टिफाई सेंटर कर देंगे ताकि ऑल जो कंटेंट है वो जस्टिफाई सेंटर हो जाए, ठीक है। सो ये मैंने इसके लिस्ट आइटम क्लास पे ये क्लासेस डाल दी है, तो ये कुछ इस तरीके से बन के आ गया है, करेक्ट। अब जो टाइटल है उस पर भी मुझे क्लासेस ऐड करनी है और उसके लिए मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉप्स था वो टाइटल क्लास नेम था और इस टाइटल क्लास नेम के अंदर मैं H2 के ऊपर लगने वाली क्लासेस भी ऐड कर दूंगा। जैसे टेक्स्ट के हम लगाएंगे, वाइट कलर का तो नहीं है, वो है कुछ इस कलर का और ये कलर मुझे मिलेगा यहाँ से जो कि है सियान 100, तो टेक्स्ट सियान 100 कलर है। फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो फ़ॉन्ट का साइज़ टेक्स्ट 2XL डाल देता हूँ एंड बोल्ड होगा फ़ॉन्ट
बोल्ड होगा एंड टेक्स्ट को मैं सेंटर कर दूंगा, सेंटर। मार्जिन टॉप बिल 4 लगा देंगे, साथ में जो इसके हाइट है, हाइट लगाना ज़रूरी है ताकि हमारे कार्ड्स की जो हाइट है वो बराबर रहे। ठीक है, ये टाइटल क्लास पे, टाइटल पे भी हमने क्लास ऐड कर दी है, तो ये इस तरीके से आ गया है। राइट, अब डिस्क्रिप्शन पे भी ऐड करनी है, और डिस्क्रिप्शन पे ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्लास नेम प्रॉप्स का इस्तेमाल करके इसके अंदर जो टेक्स्ट वाइट क्लास है वो लगेगा। टेक्स्ट इसको मैं फ़िलहाल एक्सेल कर देता हूँ, एंड टेक्स्ट को मैं कर दूंगा सेंटर एंड MT4, मार्जिन टॉप 4। तो ये डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने क्लास ऐड कर दी है, तो ये डिस्क्रिप्शन बन गया। अब मैंने यहाँ पे एक ही कंपोनेंट यूज़ किया है। राइट, मैं जो कंपोनेंट की वैल्यू है वो कंपोनेंट यहाँ से बन के आ रहा है, इसमें li है, इमेज है, h2n p है। राइट, अब ये कंपोनेंट को मैं यहाँ से वापस से दोबारा से इसको कॉल करूँगा नीचे इसके 4 बार 4 कार्ड्स के लिए। सो ये कुछ इस तरीके से बन के आ गया। राइट, मैं यहाँ पे टेक्स्ट वापस से इसको अंडू कर दूँगा, एंड इमेज पे भी मैं इमेज क्लास लगाना चाहूँगा, इमेज क्लास नेम, और उसमें लिखूँगा M ऑटो। ठीक है, सो ये हमारा एक कंपोनेंट बन गया है। इसको मैं बेस कर देता हूँ, टेक्स्ट बेस। अब हमारा जो मेरी जो वैल्यू आ रही है अभी वो फीचर वैल्यू से आ रही है, यानी कि टाइटल के ऊपर ही मैंने इसी कंपोनेंट के ऊपर ही टाइटल डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, एंड इमेज भी यहीं पे डाल दिया है। लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। इससे क्या होगा, हमारा कोड बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखेगा, क्योंकि हम बार बार एक ही कंपोनेंट को बार बार कॉल करेंगे तो वो बेकार सा दिखेगा। ठीक है, सो इसको करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो डेटा हमारे पास आ रहा है अभी वो 4 कार्ड्स का डेटा है। ये 4 कार्ड का डेटा हो सकता है कि आपके पास API के थ्रू आ रहा हो। अगर आपके पास API नहीं है तो आप एक फ़ाइल क्रिएट करोगे, और वो फाइल आप ऐप फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर बनाओगे, डेटा। ठीक है, इस डेटा के अंदर आप फाइल बनाओगे data.js। ये data.js के अंदर आप जो अभी करेंटली जो डेटा है इसको आप एक्सपोर्ट करोगे, और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डेटा के अंदर आप डाल दोगे एज ए एरे में, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, एंड इमेज जो फर्स्ट आइटम होगा इमेज के अंदर इमेज, देन टाइटल के अंदर आप टाइटल डाल दोगे, एंड यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होगा वो आप डाल दोगे। राइट, सो ये 3 आपने डाल दिए। राइट, अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करके टाइटल को यहाँ डाल दूँगा, एंड डिस्क्रिप्शन को भी मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा, एंड इमेजेस को सिंपली इमेजेस के अंदर feature1.png में यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, बाकी के ऑब्जेक्ट भी मैं फटाफट से बना देता हूँ। सो बाकी के ऑब्जेक्ट पेस्ट कर दिए। अब ये जो डेटा का वेरिएबल है मैं इसको अपने की feature.js पे इंपोर्ट करूँगा। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट डेटा फ्रॉम @app डेटा। ठीक है, ये डेटा मैं यहाँ से इंपोर्ट कर दिया है। अब feature.js में मैं ये डेटा को लेके आया हूँ। अब मैं जो डेटा को यूज़ करूँगा वो इसी फाइल से करूँगा। यहाँ पे जो टाइटल है, टेस्ट टाइटल है, इसको मैं सिंपली यहाँ से निकाल के यहाँ पे मैं डेटा का एरे का 0 इंडेक्स का डॉट टाइटल यूज़ करूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो मेरा टाइटल है वो ऐसे कुछ आएगा। देन इसको भी मैं नीचे का जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी एज ए
इट इज़ यूज़ करूँगा एंड इमेज को भी एज इट इज़ यूज़ करूँगा। टाइटल की जगह डिस्क्रिप्शन एंड इमेज की जगह इमेज। जो पहला जो कंपोनेंट है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसके नीचे के बाकी के कंपोनेंट भी आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो लाइक दिस वन। ठीक है, ये 4 हमारे कार्ड्स बन के आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ ये हैं कि यहाँ पे हम 4 बार इस कंपोनेंट का कॉल कर रहे हैं तब जाके हमें डेटा लेके आना है। लेकिन हमें इसको और ज़्यादा डायनेमिक बनाना है। ठीक है, और डायनेमिक बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट मैप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैं पहले इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एक ही बच रहेगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे कॉपी करके कमेंट किया। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा और इसके बाहर डेटा के ऊपर मैप फंक्शन को रन करूँगा। डेटा डॉट मैप फंक्शन एंड मैप फंक्शन में एक पैरामीटर लेंगे फीचर आइटम, राइट। एंड ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको मैं जस्ट इसके ऊपर नीचे बंद कर दूंगा। फीचर आइटम की जगह मैं यहाँ पर डेटा की जगह सिंपली इसको रिप्लेस कर दूंगा फीचर आइटम को। ठीक है, तो ये मेरा डेटा यहाँ पे रेंडर हो जाएगा और इसमें मैं की भी ऐड करूँगा, क्योंकि की क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो मैं फीचर आइटम के टाइटल्स को यूज़ करके निकाल सकता हूँ। सो ये मेरा डेटा 4 राउंड डिफरेंट वे में आ रहा है। ठीक है, ये एक और बेहतर तरीका है कैसे डेटा को हम रेंडर कर सकते हैं एक छोटे से कोड से। 4 बार कंपोनेंट को कॉल करने से बेहतर है इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, हम इसको और भी बेहतर तरीके से बना सकते हैं। वो कैसे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कमेंट करूँगा, सॉरी, एंड इसके नीचे इसको वापस पेस्ट करूँगा। ठीक है, सिंपली इन 3 टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड इमेज को निकाल देंगे। एंड यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे स्प्रेड पैरामीटर, और सिंपली हम फीचर आइटम के अंदर ये तीनों वैल्यू को इसके अंदर लेके आएंगे और मेरा जो डेटा है वो कम्प्लीटली रेंडर हो रहा है। ठीक है, ये एक और भी इम्प्रूव्ड और मोर डायनेमिक तरीका था कैसे हम डेटा को अपने वेब पेज पे फैच कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने जो कंपोनेंट क्रिएट किया एक बहुत ही यूज़फुल कंपोनेंट है जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन कंपोनेंट भी हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तरीके होते हैं हमने डेटा को कैसे हैंडल किया अपने data.js फाइल से, की फीचर के अंदर हमने सिंपली डेटा को पेस्ट किया है। इस क्लास में आपने प्रॉप्स का इस्तेमाल करना सीखा है, कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना है सीखा है, डेटा फ्लो का इस्तेमाल कैसे हुआ है, साथ में हमने मैप फंक्शन सीखा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो नीचे का सेक्शन है रिएक्ट एसेंशियल, इसको हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये सेक्शन हम अगले वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये भी डायनेमिक होने वाला है। इसमें जो बटन्स हैं, बटन भी हम क्रिएट करेंगे एज ए कंपोनेंट, और इस टैबुलर यूआई को क्रिएट करेंगे अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।